भगवद गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग का सार। भगवद गीता का उपदेश एक ही वंश के दो चचेरे भाइयों कौरव और पांडवों के मध्य हुए महाभारत युद्ध की रणभूमि पर दिया गया। इस पुस्तक के प्रारंभिक पृष्ठों में उल्लिखित गीता का परिवेश खंड में उन घटनाओं का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है जिनके कारण यह महायुद्ध हुआ। भगवद गीता का प्रारंभ राजा धृतराष्ट्र और उसके मंत्री संजय के वार्तालाप से होता है। चूंकि धृतराष्ट्र नेत्रहीन था, इसलिए वह व्यक्तिगत रूप से युद्ध में उपस्थित नहीं हो सका। अतः संजय उसे युद्ध भूमि पर घट रही घटनाओं का पूर्ण सजीव विवरण सुना रहा था। संजय महाभारत के प्रख्यात रचयिता वेदव्यास के शिष्य थे। आज वेदव्यास अपनी अलौकिक शक्ति के द्वारा सुदूर प्रदेशों में घट रही घटनाओं को प्रत्यक्ष रूप से देखने में समर्थ थे। अपने गुरु की अनुकंपा से संजय ने भी दूरदृष्टि की दिव्य चमत्कारिक शक्ति प्राप्त की थी। इस प्रकार से वह युद्ध भूमि में घटित सभी घटनाओं को दूर से देख सका। श्लोक 1। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध करने की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि कुरुक्षेत्र, जो धर्म की भूमि मानी जाती है, वहां युद्ध के लिए एकत्र हुए उनके और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? कुरुक्षेत्र को धर्म भूमि इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां देवताओं ने यज्ञ किए थे और राजा कुरु ने तपस्या की थी। यह स्थान पवित्र कर्मों के लिए जाना जाता है, जहां लोग अपने कल्याण के लिए कार्य कर सकते हैं। धृतराष्ट्र का कहना है कि यह भूमि उनके कुरुवंश की है और यह न केवल युद्ध का मैदान है, बल्कि एक तीर्थ स्थल भी है। युद्ध के लिए इस जगह को चुनने का कारण यह था कि यहाँ किए गए कार्यों से लौकिक और आध्यात्मिक लाभ दोनों मिल सकते हैं। आमतौर पर युद्ध धन, जमीन या स्त्री को लेकर होते हैं और यहाँ मुख्य विवाद जमीन को लेकर था। कुरुक्षेत्र पर कौरवों और पांडवों दोनों का बराबर हक था, क्योंकि दोनों कुरुवंशी थे। लेकिन कौरवों ने पांडवों को उनकी जमीन नहीं दी, जिसके कारण युद्ध शुरू हुआ। हमारी संस्कृति में कोई भी कार्य, यहाँ तक कि युद्ध भी, धर्म को ध्यान में रखकर किया जाता है। इसलिए कुरुक्षेत्र को धर्म भूमि कहा गया, ताकि युद्ध में मरने वालों का उद्धार हो सके। इस श्लोक से यह भी समझ आता है कि गीता का आधार धर्म है। अगर हम हर काम धर्म को सामने रखकर करें, तो वह गीता के सिद्धांतों के अनुसार होगा। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हर कार्य दूसरों के हित को ध्यान में रखकर करना चाहिए, न कि केवल अपने सुख के लिए। शास्त्रों को आधार बनाकर कर्तव्य और अकर्तव्य का निर्णय लेना चाहिए। कौरवों, खासकर दुर्योधन, की युद्ध की इच्छा बहुत प्रबल थी। उसका मकसद किसी भी तरह राज्य हासिल करना था, चाहे वह धर्म के रास्ते हो या अधर्म के। दूसरी ओर पांडव धर्म का पालन करने वाले थे। युधिष्ठिर युद्ध नहीं करना चाहते थे, लेकिन मां की आज्ञा के कारण उन्हें युद्ध में उतरना पड़ा। इस तरह कौरव राज्य के लिए लड़े, जबकि पांडव धर्म के लिए लड़े। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों को मेरे और पांडवों को पांडु के पुत्र कहकर पुकारा, जिससे पता चलता है कि उनके मन में पक्षपात था। वे अपने पुत्रों को अपना मानते थे, लेकिन पांडवों को नहीं। इस भेदभाव के कारण उनके कुल का नाश हुआ। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने और पराये का भेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपसी प्रेम की बजाय झगड़े बढ़ते हैं। श्लोक 2। संजय बोले, उस समय पांडवों की वज्रव्यूह में खड़ी सेना को देखकर राजा दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गया और यह बात कही। संजय बताते हैं कि जब दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार थीं, उस समय दुर्योधन ने पांडवों की सेना को वज्रव्यूह में व्यवस्थित देखा। पांडवों की सेना एकजुट और अनुशासित थी, क्योंकि उनके साथ धर्म और भगवान श्री कृष्ण थे। इस कारण उनकी सेना का प्रभाव बहुत शक्तिशाली था, भले ही संख्या में वे कम थे। इस दृश्य को देखकर दुर्योधन पर गहरा असर पड़ा। वह द्रोणाचार्य के पास गया और उनसे गंभीर और नीतिपूर्ण बातें की। दुर्योधन को राजा इसलिए कहा गया क्योंकि धृतराष्ट्र का सबसे अधिक लगाव उसी से था। दुर्योधन ही युवराज था और राज्य के सारे काम संभालता था,
जबकि धृतराष्ट्र केवल नाम के राजा थे। युद्ध का मुख्य कारण भी दुर्योधन ही था। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के पास जाने का फैसला 3 कारणों से किया। स्वार्थ सिद्ध करना। वह द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति नाराजगी पैदा करना चाहता था, ताकि वे पूरी तरह उसके पक्ष में युद्ध करें। गुरु को सम्मान। व्यवहार में गुरु को आदर देना उचित होता है, इसलिए द्रोणाचार्य के पास जाना ठीक था। सेना की व्यवस्था। युद्ध में मुख्य व्यक्तियों का सही स्थान पर होना जरूरी होता है, और दुर्योधन का द्रोणाचार्य के पास जाना व्यवस्था बनाए रखने के लिए उचित था। हालांकि यह सवाल उठ सकता है कि दुर्योधन भीष्म पितामह के पास क्यों नहीं गया, जो सेनापति थे। इसका जवाब है कि द्रोणाचार्य और भीष्म दोनों ही कौरवों और पांडवों के प्रति निष्पक्ष थे। लेकिन दुर्योधन का द्रोणाचार्य से गुरु शिष्य का रिश्ता था और अर्जुन पर उनकी विशेष कृपा थी। इसलिए दुर्योधन ने सोचा कि द्रोणाचार्य को अपने पक्ष में करने के लिए उन्हें ज्यादा मनाना होगा। वहीं भीष्म से उसका पारिवारिक रिश्ता था, जिसके कारण वह मानता था कि भीष्म को मनाना आसान होगा। इसीलिए दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को प्राथमिकता दी और गंभीर बातें कहकर उन्हें अपने पक्ष में करने की कोशिश की, ताकि युद्ध में उसकी जीत सुनिश्चित हो। श्लोक 3। दुर्योधन बोला, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूह में खड़ी की गई पांडवों की इस विशाल सेना को देखिए। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को संबोधित करते हुए कहा कि वे पांडवों की उस विशाल सेना को देखें, जिसे उनके शिष्य द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने व्यूह रचना के साथ तैयार किया है। दुर्योधन ने आचार्य कहकर द्रोण को याद दिलाया कि वे कौरवों और पांडवों दोनों के गुरु हैं और उन्हें किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए। दुर्योधन ने धृष्टद्युम्न को बुद्धिमान शिष्य और द्रुपद पुत्र कहकर यह जताने की कोशिश की कि धृष्टद्युम्न को द्रोणाचार्य ने ही शस्त्र विद्या सिखाई। फिर भी वह उनके खिलाफ युद्ध में सेनापति बनकर खड़ा है। दुर्योधन ने द्रुपद पुत्र शब्द का उपयोग द्रोणाचार्य को उनके पुराने शत्रु द्रुपद के साथ उनके वैर की याद दिलाने के लिए किया, ताकि उनके मन में पांडवों के प्रति गुस्सा जागे। दुर्योधन ने पांडवों की सेना को विशाल कहा, भले ही उनकी सेना 7 अक्षौहिणी, कौरवों की सेना 11 अक्षौहिणी से छोटी थी। ऐसा कहने के पीछे 2 कारण थे। पांडवों की सेना व्यूह रचना में इतनी व्यवस्थित थी कि वह बहुत बड़ी और प्रभावशाली लग रही थी। पांडवों की सेना में सभी योद्धा एकजुट और उत्साही थे, जिससे उनकी ताकत और प्रभाव बढ़ गया था। दुर्योधन का मकसद था कि द्रोणाचार्य इस सेना को हल्के में न लें और पूरी ताकत व सावधानी से युद्ध करें। वह यह भी जताना चाहता था कि धृष्टद्युम्न, जो द्रोणाचार्य का शिष्य है, उनके सामने सेनापति बनकर खड़ा है और उसे हराना द्रोणाचार्य के लिए कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। साथ ही दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को जल्दी निर्णय लेने के लिए उकसाया, ताकि वे पांडवों की इस तैयार सेना के खिलाफ रणनीति बनाएं। श्लोक 4 से 6। दुर्योधन बोला, हे आचार्य, यहाँ पांडवों की सेना में कई शूरवीर और बड़े धनुर्धर हैं, जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान हैं। इनमें युयुधान, राजा विराट, महारथी द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, पराक्रमी काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज, श्रेष्ठ शैब्य, वीर युद्धामन्यु, पराक्रमी उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। ये सभी महारथी हैं। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को पांडवों की सेना के प्रमुख योद्धाओं के बारे में बताया। उसने कहा कि पांडवों की सेना में कई शक्तिशाली और कुशल धनुर्धर हैं, जो युद्ध में भीम की ताकत और अर्जुन की शस्त्र कला के बराबर हैं। ये योद्धा बड़े बड़े धनुषों का उपयोग करते हैं, जिन्हें चलाने के लिए बहुत ताकत चाहिए, और ये सभी शूरवीर हैं। दुर्योधन ने निम्नलिखित योद्धाओं के नाम लिए। युयुधान, सात्विकी, अर्जुन का शिष्य,
जिसने उसे शस्त्र विद्या सीखी। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को नारायणी सेना दी थी, लेकिन सात्यकी ने कृतज्ञता दिखाते हुए अर्जुन का साथ चुना। दुर्योधन ने इसका नाम पहले लिया ताकि द्रोणाचार्य के मन में अर्जुन के प्रति नाराजगी पैदा हो, क्योंकि द्रोणाचार्य ने अर्जुन को विशेष स्नेह और वरदान दिया था कि वह अद्वितीय धनुर्धर बने। विराट राजा विराट के कारण कौरवों का योद्धा सुशर्मा अपमानित हुआ था और द्रोणाचार्य को भी उनके सामने हार का सामना करना पड़ा था। दुर्योधन ने इसका नाम लेकर द्रोणाचार्य को पुरानी हार की याद दिलाई। द्रुपद द्रुपद ने द्रोणाचार्य का सभा में अपमान किया था और उनके खिलाफ वैर रखा था। दुर्योधन ने इसका जिक्र कर द्रोणाचार्य को उनके पुराने शत्रु की याद दिलाई। दृष्टकेतु यह शिशुपाल का पुत्र है, जिसे श्री कृष्ण ने मार दिया था। फिर भी वह श्री कृष्ण के पक्ष में है, जिसे दुर्योधन मूर्खता मानता है। चेकितान यह यादव है, लेकिन कौरवों की सेना के बजाय पांडवों के साथ खड़ा है। काशीराज एक पराक्रमी योद्धा, जिसके बारे में दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को सावधान रहने को कहा। पुरुजित और कुंती भोज ये दोनों कुंती के भाई और कौरव पांडवों के मामा हैं, लेकिन पक्षपात के कारण पांडवों के साथ हैं। शैब्य युधिष्ठिर का ससुर और एक श्रेष्ठ योद्धा, जो पांडवों का समर्थन कर रहा है। युद्धमन्यु और उत्तमौजा ये पांचाल देश के वीर योद्धा हैं, जो अर्जुन के रथ की रक्षा के लिए नियुक्त हैं। सौभद्र अभिमन्यु श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा का पुत्र, जो गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदने की विद्या सीख चुका है। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को इसके प्रति सावधान रहने को कहा। द्रौपदेय द्रौपदी के 5 पुत्र प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानीक और श्रुतसेन। दुर्योधन ने इन्हें द्रौपदी के सभा में किए अपमान की याद दिलाते हुए इनका बदला लेने को कहा। दुर्योधन ने इन सभी को महारथी कहा, यानी वे योद्धा जो शास्त्र और शस्त्र दोनों में निपुण हैं और अकेले 10,000 धनुर्धरों का मुकाबला कर सकते हैं। उसका मकसद था द्रोणाचार्य को यह दिखाना कि पांडवों की सेना में कई शक्तिशाली योद्धा हैं, इसलिए उन्हें सावधानी और पूरी ताकत से युद्ध करना होगा। श्लोक 7 दुर्योधन बोला, हे द्विजय श्रेष्ठ, हमारी सेना में भी कई श्रेष्ठ योद्धा हैं। मैं आपको हमारी सेना के प्रमुख नायकों के नाम याद दिलाने के लिए बता रहा हूं। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को संबोधित करते हुए कहा कि जैसे पांडवों की सेना में शक्तिशाली योद्धा है, वैसे ही उनकी सेना में भी उतने ही या उससे भी बेहतर योद्धा हैं। उसने द्रोणाचार्य को द्विज श्रेष्ठ कहकर संबोधित किया और उनसे अपनी सेना के प्रमुख सेनानायकों पर ध्यान देने को कहा। दुर्योधन ने पांडवों की सेना को पहले देखने पश्चिमोन के लिए कहा था, क्योंकि वह सामने थी, लेकिन अपनी सेना के बारे में उसने ध्यान देने निबोध के लिए कहा, क्योंकि द्रोणाचार्य की पीठ उसकी ओर थी। वह अपनी सेना के मुख्य योद्धाओं के नाम केवल संकेत के तौर पर बता रहा था, क्योंकि द्रोणाचार्य उन्हें पहले से जानते थे। दुर्योधन का मकसद था द्रोणाचार्य को यह विश्वास दिलाना कि उनकी सेना किसी भी तरह से कमजोर नहीं है। उसे डर था कि पांडवों की सेना की तारीफ सुनकर द्रोणाचार्य उसे संधि करने की सलाह दे सकते हैं, इसलिए उसने अपनी सेना की ताकत का बखान शुरू किया। वास्तव में पांडवों की सेना का प्रभाव दुर्योधन पर पड़ा था, क्योंकि उनकी सेना में धर्म और भगवान श्री कृष्ण का साथ था। यह प्रभाव इतना गहरा था कि दुर्योधन के मन में कुछ भय भी पैदा हुआ, लेकिन वह भौतिक ताकत पर ज्यादा भरोसा करता था। इसलिए उसने द्रोणाचार्य को यह जताने की कोशिश की कि उनकी सेना पांडवों से ज्यादा शक्तिशाली है और वे आसानी से जीत हासिल कर सकते हैं। साथ ही उसने यह भी कहा कि शत्रु को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, इसलिए सावधानी से युद्ध करना जरूरी है। श्लोक 8 दुर्योधन बोला, हमारी सेना में आप, द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण, संग्राम, विजयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा
विकर्ण और सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा जैसे महान योद्धा हैं। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को अपनी सेना के प्रमुख योद्धाओं के नाम बताए ताकि उनका उत्साह बढ़े और वे पांडवों के खिलाफ पूरे जोश से युद्ध करें। उसने निम्नलिखित योद्धाओं का जिक्र किया: द्रोणाचार्य और भीष्म। दुर्योधन ने कहा कि द्रोणाचार्य और भीष्म इतने शक्तिशाली हैं कि दुनिया में कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता। भीष्म तो आजीवन ब्रह्मचारी हैं और इच्छा मृत्यु के वरदान के कारण उनकी मर्जी के बिना कोई उन्हें मार ही नहीं सकता। कर्ण। दुर्योधन को कर्ण पर बहुत भरोसा था। उसका मानना था कि कर्ण अकेले ही पांडवों की पूरी सेना को हरा सकता है और अर्जुन भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कृपाचार्य। दुर्योधन ने कृपाचार्य को संग्राम विजयी कहकर उनकी तारीफ की क्योंकि वे चिरंजीवी हैं और कौरवों के हितैषी हैं। वह कृपाचार्य को प्रसन्न करना चाहता था ताकि वे अपमानित महसूस न करें, क्योंकि उसने कृपाचार्य से पहले कर्ण का नाम लिया जिस पर उसे ज्यादा विश्वास था। अश्वत्थामा। द्रोणाचार्य का पुत्र जो चिरंजीवी है और उसने अपने पिता से ही शस्त्र विद्या सीखी है। वह युद्ध कला में बहुत निपुण है। विकर्ण। दुर्योधन का भाई जो धर्मात्मा और शूरवीर है। दुर्योधन ने यह जताने की कोशिश की कि पांडव ही धर्म के रक्षक नहीं हैं, उनके पक्ष में भी धर्मी लोग हैं। सौमदत्त, भूरिश्रवा, सोमदत्त का पुत्र और शांतनु का पौत्र जो धर्मात्मा और महारथी है। उसने कई बड़े यज्ञ किए हैं और बहुत शक्तिशाली है। दुर्योधन का मकसद था द्रोणाचार्य को यह विश्वास दिलाना कि उनकी सेना में द्रोण, भीष्म, कर्ण जैसे महान योद्धा हैं जो पांडवों की सेना में नहीं है। उसने यह भी बताया कि उनकी सेना में कृपाचार्य और अश्वत्थामा जैसे चिरंजीवी योद्धा हैं, जबकि पांडवों की सेना में ऐसा कोई नहीं है। साथ ही उनकी सेना में धर्मात्मा योद्धाओं की भी कमी नहीं है। इस तरह दुर्योधन ने अपनी सेना की ताकत का बखान कर यह दिखाने की कोशिश की कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है और वे पांडवों पर आसानी से जीत हासिल कर सकते हैं। श्लोक 9। दुर्योधन बोला, इनके अलावा भी मेरी सेना में बहुत से शूरवीर हैं जो मेरे लिए अपनी जान की परवाह किए बिना युद्ध करने को तैयार हैं। ये सभी अनेक प्रकार के हथियार चलाने में निपुण और युद्ध कला में माहिर हैं। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से कहा कि उनकी सेना में पहले बताए गए योद्धाओं जैसे भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य आदि के अलावा भी बालीक, शल्य, भगदत्त, जयद्रथ जैसे कई अन्य शूरवीर और महारथी हैं। ये सभी योद्धा उनके लिए अपनी जान की बाजी लगाकर युद्ध करने को तैयार हैं। वे उसकी जीत के लिए मरने को भी तैयार हैं, लेकिन युद्ध से पीछे नहीं हटेंगे। दुर्योधन ने इन योद्धाओं की निष्ठा और बलिदान की भावना की सराहना की। साथ ही उसने बताया कि ये योद्धा तलवार, गदा, त्रिशूल जैसे हथियारों और बाण, तोमर, शक्ति जैसे फेंकने वाले हथियारों को चलाने में माहिर हैं। वे युद्ध की रणनीतियों जैसे सेना को व्यवस्थित करना, युद्ध के दांव-पेच और युक्तियों में भी बहुत कुशल हैं। दुर्योधन का मकसद था द्रोणाचार्य को यह विश्वास दिलाना कि उनकी सेना में न केवल शक्तिशाली योद्धा है, बल्कि वे युद्ध कला में भी पारंगत हैं, जिससे उनकी जीत सुनिश्चित हो सकती है। श्लोक 10। दुर्योधन बोला, हम हमारी सेना जिसके संरक्षक भीष्म हैं, पांडवों पर जीत हासिल करने में असमर्थ है, लेकिन पांडवों की सेना जिसके संरक्षक भीम हैं, हम पर जीत हासिल करने में पूरी तरह समर्थ है। द्रोणाचार्य के चुप रहने पर दुर्योधन को अपनी चालाकी नाकाम होती दिखी। उसके मन में डर पैदा हुआ कि उसकी सेना, जो पांडवों की तुलना में 4 अक्षौहिणी बड़ी है, फिर भी पांडवों पर जीत हासिल करने में कमजोर है। इसका कारण उसने यह बताया कि उनकी सेना में एकता और निर्भयता की कमी है और उनके मुख्य संरक्षक भीष्म कौरवों और पांडवों दोनों के प्रति निष्पक्ष हैं। भीष्म श्री कृष्ण के भक्त हैं, युधिष्ठिर का सम्मान करते हैं और अर्जुन से स्नेह रखते हैं। इसीलिए भले ही वे कौरवों की सेना के सेनापति हों, उनके मन में पांडवों के लिए भी भलाई का भाव है, जिससे कौरवों की सेना कमजोर पड़ती है। दूसरी ओर
दुर्योधन ने कहा कि पांडवों की सेना उनके खिलाफ जीत हासिल करने में पूरी तरह सक्षम है। इसका कारण है कि पांडवों की सेना में मतभेद नहीं है और वे सभी एकजुट होकर संगठित हैं। उनकी सेना का संरक्षक भीम है, जो बहुत शक्तिशाली है और बचपन से ही दुर्योधन को हराता रहा है। भीम ने दुर्योधन सहित सभी कौरव भाइयों को मारने की प्रतिज्ञा की है। उसका शरीर इतना मजबूत है कि दुर्योधन द्वारा जहर दिए जाने के बावजूद वह नहीं मरा। इसीलिए भीम के नेतृत्व में पांडवों की सेना बहुत ताकतवर और सक्षम है। दुर्योधन ने अपनी सेना के संरक्षक के रूप में भीष्म का नाम लिया, जो सेनापति हैं, लेकिन पांडवों के लिए भीम का नाम लिया, जो सेनापति नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि दुर्योधन इस समय सेनापतियों की नहीं, बल्कि दोनों सेनाओं की ताकत की तुलना कर रहा था। उसे भीम की शक्ति और प्रभाव का डर था, इसलिए उसने भीम को पांडवों की सेना का मुख्य आधार बताया। इस श्लोक से यह भी पता चलता है कि दुर्योधन के मन में अधर्म और अन्याय के कारण डर था, जिसके चलते वह पूरी तरह निर्भय नहीं था। दूसरी ओर अर्जुन धर्म और भगवान श्री कृष्ण के आश्रय के कारण निडर और उत्साही था। अर्जुन ने पांडवों की सेना देखकर किसी से बात करने के बजाय युद्ध के लिए धनुष उठाया, जबकि दुर्योधन डर के मारे द्रोणाचार्य के पास गया। यह दिखाता है कि जिसके मन में अधर्म और स्वार्थ होता है, वह कमजोर और भयभीत रहता है, लेकिन जिसके पास धर्म और भगवान का साथ होता है, वह सदा निर्भय और आत्मविश्वास से भरा रहता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें अधर्म और अन्याय का त्याग कर भगवान का आश्रय लेना चाहिए। सांसारिक धन वैभव पर भरोसा करने के बजाय धर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि ये सच्चा बल देता है और मन को शांति व निडरता प्रदान करता है। श्लोक 11। दुर्योधन बोला, आप सभी योद्धा अपने अपने मोर्चों पर दृढ़ता से डटे रहें और हर तरफ से पितामह भीष्म की रक्षा करें। दुर्योधन ने अपनी सेना के सभी महारथियों से कहा कि वे अपने अपने नियुक्त मोर्चों पर मजबूती से जमे रहें और हर तरह से पितामह भीष्म की रक्षा करें। उसका मकसद था भीष्म को प्रसन्न करना और उन्हें पूरी तरह अपने पक्ष में करना। दुर्योधन ने विशेष रूप से भीष्म की रक्षा पर जोर दिया, क्योंकि उसे डर था कि शिखंडी भीष्म के सामने ना आ जाए। शिखंडी पिछले जन्म में स्त्री था और इस जन्म में भी पहले स्त्री था, बाद में पुरुष बना। इस वजह से भीष्म उसे स्त्री ही मानते थे और उससे युद्ध न करने की प्रतिज्ञा की थी। साथ ही शिखंडी भगवान शंकर के वरदान से भीष्म को मारने के लिए पैदा हुआ था। दुर्योधन चाहता था कि उसके योद्धा शिखंडी को भीष्म के सामने आने से रोकें, ताकि भीष्म सुरक्षित रहें और पांडवों को हरा सके। इससे दुर्योधन को अपनी जीत की उम्मीद थी। श्लोक 12। संजय बोले, दुर्योधन का उत्साह भंग होते देख कुरुवंश के वृद्ध और प्रभावशाली पितामह भीष्म ने सिंह की तरह गर्जना कर जोर से शंख बजाया, जिससे दुर्योधन के मन में हर्ष उत्पन्न हुआ। संजय बताते हैं कि दुर्योधन की चालाक बातों का द्रोणाचार्य ने कोई जवाब नहीं दिया, जिससे दुर्योधन का उत्साह कम हो गया। यह देखकर पितामह भीष्म ने, जो कुरुवंश के सबसे वृद्ध और प्रभावशाली थे, दुर्योधन को खुश करने के लिए सिंह की तरह गर्जना की और जोर से शंख बजाया। भीष्म को कुरुवृद्ध कहा गया, क्योंकि वे न केवल आयु में बड़े थे, बल्कि धर्म और ज्ञान में भी श्रेष्ठ थे। हालांकि बाहलिक उनसे उम्र में बड़े थे, लेकिन भीष्म का ज्ञान और धर्म उन्हें विशेष बनाता था। प्रतापवान शब्द उनके त्याग और प्रभाव को दर्शाता है। उन्होंने न तो राज्य स्वीकार किया और न ही विवाह किया। वे शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण थे। एक बार उन्होंने अकेले ही स्वयंवर में आए सभी क्षत्रियों को हरा दिया था और गुरु परशुराम के सामने भी अपनी हार नहीं मानी थी। शास्त्र ज्ञान में भी उनका प्रभाव इतना था कि श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को उनसे धर्म के बारे में पूछने की सलाह दी थी। भीष्म ने शंख बजाकर दुर्योधन का हौसला बढ़ाया, क्योंकि उनके मन में दुर्योधन के लिए दादा होने का स्नेह था। द्रोणाचार्य ने दुर्योधन की चालाकी को समझकर चुप रहना ठीक समझा, लेकिन भीष्म ने पारिवारिक स्नेह के कारण
दुर्योधन को खुश करने के लिए यह कदम उठाया। उनकी गर्जना और शंखनाद इतना जोरदार था कि जैसे सिंह की गर्जना से बड़े-बड़े जानवर डर जाते हैं, वैसे ही यह शत्रुओं को भयभीत करने और दुर्योधन को प्रसन्न करने वाला था। इससे यह सीख मिलती है कि जहाँ गुरु शिष्य का रिश्ता होता है, वहाँ निष्पक्षता रहती है, लेकिन पारिवारिक रिश्तों में स्नेह के कारण पक्षपात हो सकता है। द्रोणाचार्य ने निष्पक्ष रहकर चुप्पी साधी, जबकि भीष्म ने स्नेहवश दुर्योधन का साथ दिया। श्लोक 13। संजय बोले, इसके बाद कौरव सेना में शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग और नरसिंघे एक साथ बज उठे और उनका शब्द बहुत भयंकर हो गया। संजय बताते हैं कि भीष्म के शंख बजाने के बाद कौरव सेना में उत्साह बढ़ गया। हालांकि भीष्म ने दुर्योधन को खुश करने के लिए शंख बजाया था, न कि युद्ध शुरू करने की घोषणा के लिए। लेकिन कौरव सेना ने इसे युद्ध का ऐलान समझ लिया। इसके चलते उनकी सेना में शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग और नरसिंघे जैसे वाद्य यंत्र एक साथ बजने लगे। शंख, समुद्र से प्राप्त होने वाले ये वाद्य पूजा, आरती और मांगलिक कार्यों में बजाए जाते हैं। युद्ध शुरू होने पर भी इन्हें फूंक कर बजाया जाता है। भेरी, ये बड़े नगाड़े होते हैं जो लोहे के बने और भैंस के चमड़े से मढ़े होते हैं। इन्हें लकड़ी के डंडों से बजाया जाता है और ये मंदिरों व राजाओं के किलों में रखे जाते हैं। प्रणव, ये ढोल होते हैं जो लकड़ी या लोहे के बने और बकरी के चमड़े से मढ़े होते हैं। इन्हें हाथ या डंडे से बजाया जाता है और कार्य शुरू करने में इन्हें मांगलिक माना जाता है। आनक, ये मृदंग या पखावज होते हैं जो मिट्टी के बने और चमड़े से मढ़े होते हैं। इन्हें हाथ से बजाया जाता है। गोमुख, ये नरसिंघे होते हैं जो सांप की तरह टेढ़े और गाय के मुंह जैसे आकार के होते हैं। इन्हें फूंक कर बजाया जाता है। कौरव सेना में इतना उत्साह था कि भीष्म के शंख बजाते ही ये सभी वाद्ययंत्र बिना देर किए एक साथ बज उठे। अलग अलग टुकड़ियों में खड़ी कौरव सेना के इन वाद्ययंत्रों का शब्द इतना जोरदार और भयंकर था कि वह चारों ओर गूंज उठा। श्लोक 14। संजय बोले, इसके बाद सफेद घोड़ों से जुते विशाल रथ पर बैठे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख जोर से बजाए। संजय बताते हैं कि कौरव सेना के शंखनाद के बाद पांडव सेना की ओर से भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने तेजोमय और अलौकिक शंखों को जोर से बजाया। वे दोनों एक भव्य रथ पर बैठे थे जो 4 सुंदर और प्रशिक्षित सफेद घोड़ों से जुड़ा था। ये घोड़े चित्ररथ गंधर्व ने अर्जुन को दिए थे और इनकी खासियत थी कि युद्ध में कितने भी घोड़े मरे, उनकी संख्या हमेशा 100 बनी रहती थी। ये घोड़े पृथ्वी, स्वर्ग आदि कहीं भी जा सकते थे। रथ भी बहुत खास था। अग्निदेव को खांडव वन जलाने में अर्जुन ने मदद की थी, जिससे प्रसन्न होकर अग्नि ने उन्हें यह रथ दिया था। यह सोने से मढ़ा हुआ, तेजस्वी और विशाल था। इसमें 9 बैलगाड़ियों जितने हथियार समा सकते थे। इसकी ध्वजा बिजली की तरह चमकती थी, जो 4 कोस तक फहराती थी। फिर भी न तो उसमें बोझ था, न वह कहीं अटकती थी। इस ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान थे। श्री कृष्ण और अर्जुन के रथ पर बैठने से इसकी शोभा और भी बढ़ गई थी। यहाँ श्री कृष्ण को माधव, लक्ष्मीपति और अर्जुन को पांडव कहा गया, क्योंकि अर्जुन पांडवों में प्रमुख थे। श्री कृष्ण नारायण और अर्जुन नर के अवतार थे और दोनों ही पांडव सेना के मुख्य आधार थे। गीता के अंत में संजय कहते हैं कि जहां श्री कृष्ण और अर्जुन हैं, वहां श्री, विजय और अटल नीति होती है। यह सवाल उठ सकता है कि जब पांडव सेना का सेनापति धृष्टद्युम्न था, तो श्री कृष्ण ने पहले शंख क्यों बजाया? इसका जवाब है कि श्री कृष्ण भगवान हैं और वे चाहे किसी भी भूमिका में हों, उनकी महत्ता कभी कम नहीं होती। वे पांडव सेना के असली संचालक थे। बचपन में भी नंद और उपनंद जैसे लोग उनकी बात मानते थे और उनके कहने पर गोवर्धन पूजा शुरू हुई थी। इसलिए सारथी होने के बावजूद श्री कृष्ण ने पहले शंख बजाया।
क्योंकि उनकी उपस्थिति ही हर स्थान को महान बना देती है। यह दिखाता है कि सच्ची महानता पद या स्थान से नहीं, बल्कि स्वयं के गुणों और भगवान के आश्रय से आती है। श्लोक 15। संजय बोले, भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख, अर्जुन ने देवदत्त शंख और भयंकर कर्म करने वाले भीम ने पौंड्र नामक विशाल शंख जोर से बजाया। संजय बताते हैं कि पांडव सेना की ओर से सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने शंख बजाए, जिसके बाद भीम ने भी अपना शंख बजाया। पांचजन्य, भगवान श्री कृष्ण, जो सभी के मन की बात जानने वाले हैं, ने पांडवों की ओर से पांचजन्य नामक शंख बजाया। ये शंख उन्होंने पंचजन नामक दैत्य को मारकर प्राप्त किया था, इसलिए इसका नाम पांचजन्य पड़ा। देवदत्त, अर्जुन, जिन्हें राजसूय यज्ञ में कई राजाओं को हराकर धन इकट्ठा करने के कारण धनंजय कहा जाता है, ने देवदत्त नामक शंख बजाया। यह शंख उन्हें इंद्र ने दिया था जब उन्होंने निवातकवच जैसे दैत्यों से युद्ध किया था। इसकी ध्वनि इतनी जोरदार थी कि शत्रु सेना घबरा जाती थी। पौंड्र, भीम, जिन्हें हिडिंब, बकासुर, कीचक और जरासंध जैसे बलवान राक्षसों और वीरों को मारने के कारण भीमकर्मा कहा जाता है, ने पौंड्र नामक विशाल शंख बजाया। उनके पेट में वृक्क नाम की विशेष अग्नि थी, जिससे वे बहुत अधिक भोजन पचा सकते थे, इसलिए उन्हें वृकोदर भी कहा जाता था। इन शंखों की ध्वनि से पांडव सेना का उत्साह और प्रभाव बढ़ गया, जिसने युद्ध के माहौल को और तीव्र कर दिया। श्लोक 16। संजय बोले, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया और नकुल व सहदेव ने सुघोष व मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। संजय बताते हैं कि पांडव सेना की ओर से युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव ने भी अपने शंख बजाए। युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया, जबकि नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। युधिष्ठिर को कुंती पुत्र और राजा इसलिए कहा गया क्योंकि वे कुंती के पुत्र थे और अर्जुन व भीम के साथ उनके भाई थे, जबकि नकुल और सहदेव माद्री के पुत्र थे। यहाँ कुंती पुत्र कहकर संजय ने इस भेद को स्पष्ट किया। युधिष्ठिर को राजा कहने का मतलब है कि वे वनवास से पहले इंद्रप्रस्थ के राजा थे और 12 साल के वनवास व 1 साल के अज्ञातवास के बाद उन्हें फिर से राजा बनना था। संजय यह भी संकेत दे रहे हैं कि युधिष्ठिर भविष्य में पूरी पृथ्वी के राजा बनेंगे। श्लोक 17 और 18। संजय बोले, हे राजन, श्रेष्ठ धनुर्धर काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, राजा विराट, अजेय सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र और लंबी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने अलग अलग अपने शंख जोर से बजाए। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि पांडव सेना के कई प्रमुख योद्धाओं ने अपने अपने शंख बजाए। इनमें शामिल थे काशीराज, एक कुशल धनुर्धर योद्धा; शिखंडी, महारथी और शूरवीर, जो पिछले जन्म में काशीराज की बेटी अंबा था और इस जन्म में भी पहले द्रुपद की पुत्री था, बाद में यक्ष के वरदान से पुरुष बना। भीष्म उसे स्त्री मानकर उस पर हथियार नहीं उठाते थे। युद्ध में अर्जुन ने शिखंडी को आगे रखकर भीष्म को हराया। धृष्टद्युम्न, पांडव सेना का सेनापति, जो द्रुपद का पुत्र था। विराट, मत्स्य देश का राजा, जो पांडवों का समर्थक था। सात्यकी, अजेय योद्धा, जो श्री कृष्ण का अनुयायी था। द्रुपद, पांचाल देश का राजा और पांडवों का ससुर। द्रौपदेय, द्रौपदी के 5 पुत्र, प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानीक और श्रुतसेन। सौभद्र, अभिमन्यु, सुभद्रा का पुत्र और अर्जुन का बेटा, जिसने युद्ध में चक्रव्यूह में घुसकर कई वीरों का संहार किया, लेकिन 6 कौरव महारथियों ने उसे अन्यायपूर्वक घेर कर मार डाला। संजय ने कौरव सेना में सिर्फ भीष्म के शंखनाद का जिक्र किया, लेकिन पांडव सेना में श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम सहित 18 योद्धाओं के शंखनाद का वर्णन किया।
इससे पता चलता है कि संजय का झुकाव धर्म का साथ देने वाली पांडव सेना की ओर था। वे अधर्मी कौरव सेना का ज्यादा वर्णन नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनके मन में पांडवों और श्री कृष्ण के प्रति सम्मान था। पांडव सेना का वर्णन करते हुए उन्हें आनंद मिल रहा था, जो उनके शब्दों से झलकता है। श्लोक 19। संजय बोले, पांडव सेना के शंखों की वह भयंकर ध्वनि आकाश और पृथ्वी को गूंजाने वाली थी, और इसने दुर्योधन जैसे अन्याय से राज्य हड़पने वालों के हृदय को विदीर्ण कर दिया। संजय बताते हैं कि पांडव सेना के शंखों की ध्वनि इतनी जोरदार और भयंकर थी कि वह आकाश और पृथ्वी के बीच गूंज उठी। इस ध्वनि ने कौरव सेना, खासकर दुर्योधन और उनके समर्थकों के दिलों को डर से भर दिया, जैसे कि कोई हथियार उनके दिल को चीर रहा हो। इस शंखनाद ने कौरवों के युद्ध के उत्साह और बल को कमजोर कर दिया, जिससे उनके मन में पांडवों का भय पैदा हो गया। संजय ने धार्तराष्ट्र शब्द का उपयोग दुर्योधन और उसके सहायकों के लिए किया, जिन्होंने अन्याय से पांडवों का राज्य छीना था। यह शब्द धृतराष्ट्र के सामने बोलना असभ्य लग सकता था, लेकिन संजय ने इसे इसलिए चुना ताकि यह जताए कि कौरवों का अन्याय ही उनके डर और कमजोरी का कारण था। यह सवाल उठ सकता है कि कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना के बाजों की आवाज का पांडवों पर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना के शंखनाद ने कौरवों के दिलों को क्यों विदीर्ण कर दिया? इसका जवाब है कि पांडवों का पक्ष धर्म का था। उन्होंने वनवास से पहले और बाद में हमेशा धर्म और न्याय का पालन किया, इसलिए उनके दिल मजबूत थे और उनमें भय नहीं, बल्कि उत्साह और वीरता थी। दूसरी ओर कौरवों ने छल कपट और अन्याय से पांडवों का राज्य छीना और उन्हें कई कष्ट दिए। इस अधर्म के कारण उनके दिल स्वाभाविक रूप से कमजोर और भयभीत थे। इस प्रसंग से हमें सीख मिलती है कि अन्याय और अधर्म करने से मनुष्य का हृदय कमजोर हो जाता है और उसमें भय पैदा होता है। जैसे रावण, जिससे सारी त्रिलोकी डरती थी, सीता हरण के समय डर से इधर उधर देखता था। इसलिए हमें अपने मन, वाणी और कर्म से हमेशा धर्म और न्याय का पालन करना चाहिए, ताकि हमारा हृदय मजबूत और निडर रहे। श्लोक 20। संजय बोले, हे मयिप्ते, जब शस्त्र चलने की तैयारी हो रही थी, तब कौरवों को व्यवस्थित रूप से सामने खड़े देखकर कपिध्वज पांडुपुत्र अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठाया और भगवान श्री कृष्ण से यह बात कही। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि जब दोनों सेनाएं युद्ध शुरू करने के लिए तैयार थीं और कौरव सेना व्यवस्थित रूप से सामने खड़ी थी, तब अर्जुन ने, जिनके रथ की ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान थे, अपना गांडीव धनुष उठाया और भगवान श्री कृष्ण से बात की। अत शब्द से संजय संकेत देते हैं कि अब भगवत गीता के संवाद का आरंभ हो रहा है, जो 18वें अध्याय के 74वें श्लोक तक चलेगा। गीता का उपदेश दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से शुरू होकर 18वें अध्याय के 66वें श्लोक तक रहेगा। हालांकि भीष्म ने युद्ध शुरू करने की घोषणा के लिए नहीं, बल्कि दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए शंख बजाया था, फिर भी दोनों सेनाओं ने इसे युद्ध का संकेत मान लिया और हथियार उठाकर तैयार हो गए। इस माहौल में अर्जुन ने वीरता और उत्साह के साथ अपना गांडीव धनुष उठाया। अर्जुन को कपिध्वज इसलिए कहा गया क्योंकि उनके रथ की ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान थे। जब पांडव वनवास में थे, तब द्रौपदी की इच्छा पूरी करने के लिए भीम कदलीवन गए, जहां उनकी भेंट हनुमान जी से हुई। हनुमान ने भीम को वरदान दिया कि वे अर्जुन के रथ की ध्वजा पर रहकर भयंकर गर्जना करेंगे, जिससे शत्रुओं के मन में डर पैदा होगा और पांडव आसानी से जीत हासिल करेंगे। इस तरह अर्जुन की विजय निश्चित थी। संजय ने पांडव शब्द का उपयोग धृतराष्ट्र को उनके प्रश्न में उल्लेखित पांडवों की याद दिलाने के लिए किया। जहां दुर्योधन ने कौरव सेना को देखकर द्रोणाचार्य से चालाकी भरी बातें की, वहीं अर्जुन ने कौरव सेना को देखकर जगतगुरु, अंतर्यामी और सभी के प्रेरक भगवान श्री कृष्ण से वीरता, उत्साह
और कर्तव्यपरायणता से भरे शब्द कहे। यह दर्शाता है कि अर्जुन का मन धर्म और कर्तव्य में दृढ़ था, जबकि दुर्योधन का मन भय और चालाकी से भरा था। श्लोक 21 और 22। अर्जुन बोले, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, ताकि मैं युद्ध की इच्छा रखने वाले इन योद्धाओं को देख सकूं, जिनके साथ मुझे इस युद्ध में लड़ना है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि वे उनके रथ को दोनों सेनाओं, कौरव और पांडव के बीच के मध्य भाग में खड़ा करें, जहां से दोनों सेनाएं स्पष्ट दिख सकें। दोनों सेनाएं इतनी दूरी पर थीं कि वे एक दूसरे पर बाण चला सकें। अर्जुन चाहते थे कि रथ को उस मध्य स्थान पर खड़ा किया जाए, जो दोनों सेनाओं की चौड़ाई और दूरी के हिसाब से बीच का हो। उन्होंने कहा कि रथ को तब तक वहां रखा जाए जब तक वे कौरव सेना में युद्ध की इच्छा रखने वाले योद्धाओं को अच्छी तरह देख न लें। अर्जुन यह जानना चाहते थे कि उनके सामने कौन कौन योद्धा है, उनकी ताकत क्या है, कौन उनसे कमजोर, बराबर या अधिक बलशाली है। अर्जुन ने योद्धु का मान शब्द का उपयोग कर यह जताया कि पांडवों ने शांति की कोशिश की थी, लेकिन कौरवों ने युद्ध को चुना, क्योंकि उनकी युद्ध की इच्छा अधिक थी। इसीलिए अर्जुन उन योद्धाओं को देखना चाहते थे जो इतने बल के साथ युद्ध करने आए हैं। इस श्लोक में सेनयोरुभयोर मध्य, दोनों सेनाओं के बीच का उल्लेख 3 बार आता है। यहां यह दर्शाता है कि पहले अर्जुन वीरता के साथ रथ को बीच में लाने को कहते हैं, फिर श्री कृष्ण रथ को वहां ले जाकर कौरवों को दिखाते हैं, और अंत में वहीं अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं। इससे यह सीख मिलती है कि मनुष्य किसी भी परिस्थिति में रहकर धर्म का पालन कर सकता है और परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है, क्योंकि परमात्मा हर स्थिति में समान रूप से मौजूद है। श्लोक 23। अर्जुन बोले, मैं उन योद्धाओं को देखना चाहता हूं जो दुष्ट बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में साथ देने और उसका प्रिय करने के लिए यहां एकत्र हुए हैं और युद्ध करने को उत्सुक हैं। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि वह उन योद्धाओं को देखना चाहते हैं जो दुर्योधन की दुष्ट बुद्धि के कारण युद्ध में उसका साथ देने और उसका प्रिय करने के लिए कौरव सेना में आए हैं। अर्जुन ने दुर्योधन को दुर्बुद्धि, दुष्ट बुद्धि वाला इसलिए कहा क्योंकि उसने पांडवों को नष्ट करने के लिए कई षड्यंत्र रचे, उन्हें अपमानित किया और नियम व न्याय के अनुसार पांडवों को मिलने वाला आधा राज्य भी हड़प लिया। अर्जुन का कहना था कि सच्चे मित्रों का कर्तव्य होता है कि वे अपने मित्र को ऐसी सलाह दें जिससे उसका इस लोक और परलोक में भला हो। लेकिन ये राजा दुर्योधन की दुष्ट बुद्धि को सुधारने के बजाय उसे और बढ़ावा दे रहे हैं। वे युद्ध में उसकी मदद करके उसका पतन ही कर रहे हैं। अगर ये राजा दुर्योधन को समझाते कि वह आधा राज्य पांडवों को दे दे, तो उसका आधा राज्य बचा रहता और उसका परलोक भी सुधरता। योत्स्यमानान, युद्ध करने को उत्सुक कहकर अर्जुन ने जताया कि ये योद्धा अधर्म और अन्याय के पक्ष में खड़े होकर युद्ध के लिए उतावले हैं। अर्जुन चाहते थे कि वह इन योद्धाओं को देखें, क्योंकि अधर्म का साथ देने वालों का नाश निश्चित है और वे उनके सामने टिक नहीं पाएंगे। श्लोक 24 और 25। संजय बोले, हे भरतवंशी राजन, निद्रा विजयी अर्जुन के ऐसा कहने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने श्रेष्ठ रथ को दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म, द्रोण और सभी राजाओं के सामने खड़ा किया और कहा, हे पार्थ, इन एकत्रित कुरुवंशियों को देख। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि अर्जुन के अनुरोध पर भगवान श्री कृष्ण ने उनके श्रेष्ठ रथ को दोनों सेनाओं, कौरव और पांडव के बीच में खड़ा किया, ठीक वहां जहां से भीष्म, द्रोणाचार्य और अन्य राजा स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वे इन एकत्रित कुरुवंशियों को देखें। अर्जुन को गुड़ाकेश कहा गया, जिसके 2 अर्थ हैं। एक, उनके घुंघराले बालों के कारण गुड़ा मुड़े हुए केशबाल, और दूसरा, निद्रा पर विजय पाने वाला गुड़ा का निद्रा, ईशस्वामी, क्योंकि अर्जुन निद्रा और आलस्य के गुलाम नहीं थे।
वे भगवान के सच्चे भक्त थे, जो विषय भोगों से मुक्त थे। इसीलिए श्री कृष्ण ने उनकी बात तुरंत मानी और रथ को बीच में ले गए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से पार्थ कहकर संबोधित किया और उन्हें कुरुवंशियों को देखने को कहा। अर्जुन ने पहले ही कहा था कि वे योद्धाओं को देखना चाहते हैं, निरीक्षय और अवेक्षय। इसलिए श्री कृष्ण का पश्च देख कहना जरूरी नहीं था। लेकिन श्री कृष्ण ने ऐसा इसलिए कहा ताकि अर्जुन के मन में छिपा कुटुंब के प्रति मोह जागृत हो। जैसे कोई घाव को पहले उभार कर फिर ठीक करता है, वैसे ही श्री कृष्ण अर्जुन के मोह को पहले जागृत कर रहे थे ताकि बाद में गीता के उपदेश से उसे दूर कर सके। इस श्लोक से यह भी समझ आता है कि कुटुंब का स्नेह और भगवत प्रेम में बड़ा अंतर है। कुटुंब का स्नेह मोह पैदा करता है, जिसमें व्यक्ति कुटुंबियों के अवगुणों को नजरअंदाज कर ये मेरे हैं का भाव रखता है। इससे मूर्खता और अंधेरा बढ़ता है और व्यक्ति कर्तव्य से च्युत हो सकता है। लेकिन भगवत प्रेम में आत्मीयता और प्रकाश होता है। भक्त भगवान को सर्वोपरि मानता है और उसका कर्तव्य पालन अटल रहता है। श्री कृष्ण का यह कदम अर्जुन को उनके कर्तव्य और भगवत प्रेम की ओर ले जाने का पहला चरण था। श्लोक 26। संजय बोले, इसके बाद अर्जुन ने दोनों सेनाओं में खड़े अपने पिताओं, पितामहों, आचार्यों, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और सुहृदों को देखा। संजय बताते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कुरुवंशियों को देखने के लिए कहा, तो अर्जुन की नजर दोनों सेनाओं, कौरव और पांडव में खड़े अपने कुटुंबियों पर पड़ी। उन्होंने देखा कि युद्ध के लिए अपने अपने स्थान पर निम्नलिखित लोग खड़े थे। पितृ, पिता जैसे, भूरिश्रवा आदि, जो उनके लिए पिता के समान थे, पितामह, दादा, भीष्म, सोमदत्त आदि, आचार्य, गुरु, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे विद्या सिखाने वाले और कुलगुरु, मातुल, मामा, पुरुजेत, कुंतीभोज, शल्य, शकुनी आदि, भ्रातृ, भाई, भीम, दुर्योधन आदि, पुत्र, अभिमन्यु, घटोत्कच, लक्ष्मण, दुर्योधन का पुत्र आदि, जो उनके और उनके भाइयों के बेटे थे, पौत्र, लक्ष्मण जैसे उनके पौत्र, सखा, मित्र, अश्वत्थामा, दुर्योधन का मित्र और पांडव पक्ष के अन्य मित्र, श्वशुर, ससुर, द्रुपद, शैभ्य आदि, सुहृद, हितैषी, सात्यकी, कृतवर्मा जैसे लोग, जो बिना किसी स्वार्थ के अपने पक्ष का हित चाहते थे। अर्जुन ने इन सभी परिजनों और संबंधियों को दोनों सेनाओं में देखा, जो युद्ध के लिए तैयार खड़े थे। यह दृश्य उनके मन में आगे आने वाले मोह और विषाद का कारण बनने वाला था। श्लोक 27। संजय बोले, कुंती के बेटे अर्जुन ने दोनों सेनाओं में खड़े अपने सभी रिश्तेदारों को देखा। उनके मन में गहरी दया और दुख जागा और वे उदास होकर ये बातें कहने लगे। संजय बताते हैं कि जब अर्जुन ने दोनों सेनाओं में अपने रिश्तेदारों को देखा, जैसे दादा, गुरु, मामा, भाई, बेटे, पोते, दोस्त, ससुर और अन्य हितैषी, तो उनका मन दया और दुख से भर गया। उन्हें लगा कि युद्ध में चाहे कोई भी पक्ष जीते, नुकसान उनके कुल का ही होगा। इस सोच ने उनकी युद्ध करने की इच्छा को खत्म कर दिया और वे कमजोर पड़ गए। पहले अर्जुन वीरता से भरे थे और योद्धाओं को देखने के लिए उत्साहित थे, लेकिन अपने प्रियजनों को सामने देखकर उनका मन डर और दुख से भर गया। यह कमजोरी अचानक आई थी, न कि उनकी प्रकृति का हिस्सा थी। उनके मन में दुर्योधन, दुःशासन और शकुनी जैसे लोगों के लिए भी दया उमड़ रही थी, जिन्होंने उनके साथ अन्याय किया था। यह दया उन्हें उनके क्षत्रिय धर्म और कर्तव्य से भटका रही थी। दुखी होकर अर्जुन ने जो बातें कही, उनका वर्णन आगे के श्लोकों में है। श्लोक 28 से 30। अर्जुन बोले, हे कृष्ण,
अपने इन रिश्तेदारों को युद्ध के लिए सामने खड़ा देखकर मेरे शरीर के अंग शिथिल हो रहे हैं। मुंह सूख रहा है, शरीर कांप रहा है और रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मेरा गांडीव धनुष हाथ से फिसल रहा है, त्वचा में जलन हो रही है, मन भटक रहा है और मैं यहाँ खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूँ। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि अपने परिवार वालों को युद्ध के लिए तैयार देखकर उनका मन दुख और डर से भर गया। पहले तो वे वीरता के साथ योद्धाओं को देखने के लिए उत्साहित थे, लेकिन अब अपने रिश्तेदारों को देखकर उनमें कमजोरी आ गई। उनके शरीर के अंग ढीले पड़ रहे हैं, मुंह सूख रहा है, जिससे बोलना मुश्किल हो रहा है। उनका पूरा शरीर कांप रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं और गांडीव धनुष, जिसकी आवाज से शत्रु डरते थे, उनके हाथ से गिर रहा है। उनकी त्वचा में जलन हो रही है, मन भटक रहा है और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। उन्हें लग रहा है कि युद्ध भूमि में खड़ा रहना भी उनके लिए मुश्किल है और यह युद्ध करना एक पाप जैसा लग रहा है। श्लोक 31। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, मैं बुरे संकेत देख रहा हूं। अपने रिश्तेदारों को युद्ध में मारने से मुझे कोई लाभ नहीं दिखता। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि युद्ध शुरू करने से पहले उन्हें बुरे संकेत नजर आ रहे हैं। उनके शरीर में कमजोरी, कांपना, मुंह सूखना जैसे लक्षण हैं, जो उनके लिए अच्छे नहीं हैं। इसके अलावा पहले देखे गए संकेत, जैसे आकाश से उल्कापात, बिना मौसम के ग्रहण, भूकंप, जानवरों का अजीब व्यवहार, चंद्रमा पर धब्बे का मिटना या बादलों से खून की बारिश जैसे अपशकुन भी बुरा परिणाम दिखा रहे हैं। अर्जुन का कहना है कि अपने परिवार वालों को मारने से न तो इस दुनिया में और न ही अगले जन्म में कोई फायदा होगा। उनके हिसाब से कुल का नाश करना बड़ा पाप है, जिससे उन्हें नरक मिलेगा। चाहे वे संकेतों को देखें या खुद सोचें, उन्हें युद्ध करना और इसका परिणाम न अपने लिए और न ही दुनिया के लिए अच्छा लग रहा है। श्लोक 32। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, मैं न जीत चाहता हूं, न राज्य, न सुख। हे गोविंद, हमें राज्य से क्या फायदा, भोगों से क्या लाभ या जीने से ही क्या मतलब। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि वह युद्ध में जीत, राज्य या सुख नहीं चाहते। अगर युद्ध जीत भी गए तो सारी पृथ्वी पर उनका राज हो जाएगा और उससे बहुत सारे सुख मिलेंगे। लेकिन अर्जुन का मन इनमें से किसी को भी पाने का इच्छुक नहीं है। उन्होंने कहा कि जब उनके मन में न जीत की चाह है, न राज्य की और न सुखों की, तो फिर इतना बड़ा राज्य मिलने से क्या फायदा। सुंदर सुंदर भोग मिलें तो उससे क्या लाभ, या अपने परिवार वालों को मारकर वर्षों तक जीने से क्या मतलब। अर्जुन का कहना है कि राज्य और सुख तभी अच्छे लगते हैं जब मन में उनकी चाह हो, लेकिन जब उनके मन में ये इच्छाएं ही नहीं हैं, तो ये चीजें सुख कैसे दे सकती हैं। अगर रिश्तेदार मर जाएंगे तो ये राज्य और भोग किसके लिए होंगे। उल्टा, इससे तो और ज्यादा दुख और चिंता ही होगी। श्लोक 33। अर्जुन बोले, जिनके लिए हम राज्य, सुख और भोग चाहते हैं, वही लोग अपनी जान और धन की परवाह छोड़कर इस युद्ध में हमारे सामने खड़े हैं। अर्जुन ने कहा कि वे राज्य, सुख और भोग अपने लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार, दोस्तों और प्रियजनों के लिए चाहते हैं। वे युद्ध इसलिए लड़ना चाहते हैं ताकि उनके गुरु, पिता, दादा, बेटों और अन्य रिश्तेदारों को सुख मिले और उनकी सेवा हो सके। लेकिन अब वही लोग, जिनके लिए वे ये सब चाहते हैं, अपनी जान और धन की चिंता छोड़कर युद्ध में उनके खिलाफ खड़े हैं। इन लोगों ने सोच लिया है कि वे मर जाएं तो भी युद्ध से पीछे नहीं हटेंगे। अर्जुन सोचते हैं कि अगर ये सारे रिश्तेदार मर जाएंगे तो फिर राज्य, सुख और धन किसके लिए होंगे। जब ये लोग ही नहीं रहेंगे तो इन चीजों का क्या मतलब। अर्जुन का कहना है कि उनके रिश्तेदारों ने जान और धन की इच्छा छोड़ दी है और इसीलिए वे बिना डर के युद्ध में डटे हैं। श्लोक 34 और 35। अर्जुन बोले, गुरु, पिता, बेटे, दादा, मामा, ससुर, पोते, साले
और अन्य रिश्तेदार, इन सबको मैं मारना नहीं चाहता, भले ही वे मुझ पर हमला करें। हे कृष्ण, तीनों लोगों का राज्य मिले, तब भी मैं इन्हें नहीं मारूंगा। फिर धरती के लिए तो बिल्कुल नहीं। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि जिन रिश्तेदारों को वे देख रहे हैं, उनके गुरु, पिता, बेटे, दादा, मामा, ससुर, पोते, साले और अन्य परिजन, उन्हें वे मारना नहीं चाहते, भले ही ये लोग उन पर हमला करें। अर्जुन का कहना है कि ये सभी उनके लिए बहुत पूजनीय और प्यारे हैं। गुरु और पिता उनकी रक्षा करने वाले हैं। दादा तो और भी सम्मान के हकदार हैं। मामा माँ के भाई हैं। ससुर पिता जैसे हैं। पोते और साले भी प्यारे हैं। इन सब की सेवा और देखभाल करना उनका कर्तव्य है, न कि इन्हें मारना। उन्होंने कहा कि भले ही इन्हें मारकर उन्हें तीनों लोगों का राज्य मिल जाए, तब भी वे ऐसा नहीं करेंगे। फिर सिर्फ धरती का राज्य पाने के लिए तो बिल्कुल नहीं। अर्जुन के लिए अपने रिश्तेदारों का जीवन और सम्मान किसी भी सुख या राज्य से बढ़कर है। श्लोक 36। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, धृतराष्ट्र के पुत्रों और उनके साथियों को मारकर हमें क्या खुशी मिलेगी? इन्हें मारने से तो हमें सिर्फ पाप ही लगेगा, भले ही ये गलत काम करने वाले हों। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि धृतराष्ट्र के बेटों और उनके सहयोगियों को मारकर जीतने से उन्हें कोई खुशी नहीं मिलेगी। अगर क्रोध या लोभ में आकर वे इन्हें मार भी दें, तो बाद में उन्हें पछतावा ही होगा। उनके रिश्तेदारों की याद आएगी और उनकी मृत्यु का दुख उन्हें हमेशा सताएगा। ऐसे में वे कभी खुश नहीं रह पाएंगे। अर्जुन मानते हैं कि दुर्योधन और उसके साथियों ने उनके साथ बहुत गलत किया। उनका धन और राज्य छीना, द्रौपदी का सभा में अपमान किया और उसे हरने की कोशिश की। शास्त्र कहते हैं कि ऐसे गलत काम करने वालों को मारने से पाप नहीं लगता। लेकिन अर्जुन का कहना है कि ये लोग उनके अपने रिश्तेदार हैं। शास्त्र ये भी कहते हैं कि कुल का नाश करने वाला सबसे बड़ा पापी होता है। इसलिए भले ही ये लोग गलत हों, उन्हें मारना ठीक नहीं। अर्जुन कहते हैं कि ऐसे रिश्तेदारों से नाता तोड़ लेना ठीक है, लेकिन उन्हें मारना गलत है। जैसे कोई अपना बेटा गलत करे तो उसे घर से निकाला जा सकता है, पर मारा नहीं जाता। श्लोक 37। अर्जुन बोले, हे माधव, इसलिए हम अपने रिश्तेदार धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लायक नहीं हैं। अपने परिवार वालों को मारकर हम भला कैसे सुखी होंगे? अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि अब तक उन्होंने जो दलीलें दी, अपने रिश्तेदारों को मारने से होने वाले दुख और पाप की बातें, उनके आधार पर धृतराष्ट्र के पुत्रों और उनके साथियों को मारना बिल्कुल गलत है। वे कहते हैं कि इतना बड़ा अनर्थ करने का हक उन्हें नहीं है। अच्छे लोग ऐसा गलत काम कैसे कर सकते हैं? अर्जुन का मन दुख से भरा है। वे कहते हैं कि सिर्फ यह सोचकर ही कि उनके परिवार वाले मर सकते हैं, उन्हें बहुत दुख हो रहा है। अगर क्रोध या लोभ में आकर वे इन्हें मार देंगे, तो दुख और भी बढ़ेगा। अपने रिश्तेदारों को मारकर वे कभी सुखी नहीं रह पाएंगे। अर्जुन का मन अपने प्रियजनों के प्रति लगाव और मोह से इतना भरा है कि वे अपने क्षत्रिय धर्म और कर्तव्य को भूल रहे हैं। ये मोह उनकी समझ को ढक रहा है, जिससे वे सही गलत का फैसला नहीं कर पा रहे। श्लोक 38 और 29। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, भले ही दुर्योधन और उसके साथी लोभ में अंधे होकर कुल के नाश और मित्रों से द्रोह करने के पाप को न देखें, लेकिन हम जो इस पाप को समझते हैं, उसे करने से क्यों न रुकें? अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि दुर्योधन और उसके साथी धन, जमीन और सम्मान के लोभ में अंधे हो गए हैं। इसलिए वे कुल के नाश और मित्रों से बैर करने के पाप को नहीं देख पा रहे। लेकिन अर्जुन और उनके भाई इस पाप को समझते हैं। वे कहते हैं कि जब हम जानते हैं कि अपने परिवार को मारना और दोस्तों से दुश्मनी करना गलत है, तो हमें इस पाप से बचने का विचार क्यों नहीं करना चाहिए? हमें तो इससे दूर रहना चाहिए। हालांकि अर्जुन यह बात अपने रिश्तेदारों के प्रति मोह और लगाव के कारण कह रहे हैं। वे दुर्योधन के लोभ को तो देख रहे हैं,
लेकिन अपने मन के मुंह को नहीं देख पा रहे। इस वजह से वे अपने क्षत्रिय कर्तव्य को भूल रहे हैं। अर्जुन को लगता है कि वे सही हैं और दुर्योधन गलत, लेकिन वे यह नहीं समझ पा रहे कि दूसरों के दोष देखना और खुद को सही मानना भी एक कमी है। श्लोक 40। अर्जुन बोले, जब कुल का नाश होता है तो उसकी पुरानी परंपराएं खत्म हो जाती है। जब धर्म नष्ट होता है तो बचे हुए पूरे कुल में अधर्म फैल जाता है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि युद्ध में जब कुल यानी परिवार का नाश होता है तो उसकी सालों पुरानी पवित्र परंपराएं और रीति रिवाज खत्म हो जाते हैं। ये परंपराएं जैसे जन्म, विवाह या मृत्यु के समय किए जाने वाले शास्त्रीय कर्म लोगों को इस दुनिया और परलोक में सुख और कल्याण देती है। लेकिन जब कुल ही खत्म हो जाता है तो ये परंपराएं किसके साथ रहेंगी? जब ये पवित्र रीति रिवाज नष्ट हो जाते हैं तो धर्म का पालन बंद हो जाता है। लोग गलत काम करने लगते हैं। जो करना चाहिए वह नहीं करते और जो नहीं करना चाहिए वह करने लगते हैं। इस तरह बचे हुए कुल, खासकर बच्चे और औरतें जो युद्ध में नहीं लड़ते, अधर्म के प्रभाव में आ जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि युद्ध में अनुभवी और ज्ञानी पुरुष मर जाते हैं जो इन लोगों को सही राह दिखा सकें। बिना मार्गदर्शन के वे मनमानी करने लगते हैं और उनके बीच अधर्म फैल जाता है। श्लोक 41। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जब अधर्म बढ़ जाता है तो कुल की औरतें भटक जाती हैं। हे वृष्णिवंशी, औरतों के भटकने से वर्ण संकर संतान पैदा होती है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि जब कुल में अधर्म बढ़ता है तो लोगों का आचरण गलत हो जाता है। इससे उनका मन अशुद्ध हो जाता है और उनकी बुद्धि सही गलत का फैसला नहीं कर पाती। वे गलत को सही और सही को गलत समझने लगते हैं। वजह से कुल की औरतें गलत रास्ते पर चल पड़ती हैं। जब औरतें भटक जाती हैं तो अलग अलग वर्णों के बीच मिलन से वर्ण संकर संतान पैदा होती है। अर्जुन ने श्री कृष्ण को कृष्ण कहकर पुकारा, जिसका मतलब है कि वे सबको सही दिशा दिखाने वाले हैं। फिर वार्ष्णेय कहकर पूछा कि अगर उनके कुल का नाश हो गया तो उनके वंशज किस कुल के कहलाएंगे। इसलिए वे कुल का नाश होने देना नहीं चाहते। श्लोक 42। अर्जुन बोले, वर्ण संकर कुल को नष्ट करने वालों और पूरे कुल को नरक में ले जाता है। जब श्राद्ध और तर्पण बंद हो जाते हैं तो पितरों का भी पतन हो जाता है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि वर्ण संकर संतान जो कुल की मर्यादाओं के खिलाफ पैदा होती है, धर्म का पालन नहीं करती। यह संतान कुल को नष्ट करने वालों और पूरे कुल को नरक की ओर ले जाती है। जिन्होंने युद्ध में अपने परिवार को खत्म किया उन्हें कुलघाती कहा जाता है और वर्ण संकर उनके साथ साथ पूरे कुल को पाप और नरक में धकेल देता है। इसके अलावा जब कुल नष्ट हो जाता है तो पितरों को श्राद्ध और तर्पण नहीं मिलता। ये पूजा पाठ पितरों को ऊंचे लोकों में बनाए रखते हैं, लेकिन वर्ण संकर संतान में अपने पूर्वजों के लिए सम्मान नहीं होता और वे शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध तर्पण नहीं करते। अगर वे करते भी हैं तो उनका वह कर्म पितरों तक नहीं पहुंचता क्योंकि उनके पास इसका अधिकार नहीं होता। इस कारण पितरों का पतन हो जाता है और वे अपने स्थान से नीचे गिर जाते हैं। श्लोक 43। अर्जुन बोले, वर्ण संकर पैदा करने वाले इन दोषों की वजह से कुल को नष्ट करने वालों के पुराने कुल धर्म और जाति धर्म खत्म हो जाते हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि युद्ध में जब कुल का नाश होता है तो उसके साथ साथ कुल की पुरानी परंपराएं भी खत्म हो जाती हैं। इन परंपराओं के नष्ट होने से कुल में अधर्म बढ़ता है, जिससे औरतें गलत रास्ते पर चली जाती हैं। इससे वर्ण संकर संतान पैदा होती है। ये वर्ण संकर पैदा करने वाले दोष कुल को नष्ट करने वालों के कुल धर्म और जाति धर्म को खत्म कर देते हैं।
कुल धर्म वे खास परंपराएं और नियम हैं जो एक कुल में अलग अलग होते हैं। वहीं जाति धर्म वे सामान्य नियम हैं जो एक ही जाति के सभी कुलों पर लागू होते हैं और शास्त्रों में बताए गए हैं। जब कुल का नाश होता है तो ये दोनों धर्म, कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें निभाने वाले लोग ही नहीं बचते। श्लोक 44। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जिनके कुल की परंपराएं नष्ट हो जाती हैं उन लोगों को लंबे समय तक नरक में रहना पड़ता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि जब कुल की परंपराएं खत्म हो जाती हैं तो उस कुल के लोग सही रास्ते से भटक जाते हैं। मनुष्य को भगवान ने विवेक दिया है ताकि वह सही गलत का विचार करके कर्म करे। लेकिन जब लोग सुख और भोग के लालच में पड़कर गलत आचरण करते हैं तो उनकी इस दुनिया में बदनामी होती है और अगले जन्म में उन्हें नरक में कष्ट भोगना पड़ता है। अर्जुन कहते हैं कि ऐसा वे अपने बड़े बुजुर्गों और गुरुओं से सुनते आए हैं। ये बात कुल को नष्ट करने वालों, उनके पूर्वजों और आने वाली पीढ़ियों सब पर लागू होती है। श्लोक 45। अर्जुन बोले, हाय, ये कितना दुखद और आश्चर्यजनक है कि हम लोग राज्य और सुख के लालच में अपने ही रिश्तेदारों को मारने के लिए तैयार हो गए। हाँ, यह बड़ा पाप है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि यह बहुत दुख और आश्चर्य की बात है कि वे लोग जो धर्म, अधर्म और पाप पुण्य को समझते हैं, फिर भी दुर्योधन जैसे लोगों की तरह एक बड़ा पाप करने को तैयार हो गए। दुर्योधन तो लालच में अंधा है, इसलिए उसका युद्ध के लिए तैयार होना समझ आता है। लेकिन अर्जुन जैसे लोग, जिन्हें शास्त्रों की शिक्षा मिली है और जो सही गलत जानते हैं, वे भी अपने रिश्तेदारों को मारने के लिए हथियार उठा रहे हैं। यह उनके लिए गलत और शर्मनाक है। अर्जुन कहते हैं कि राज्य और सुख के लालच ने उन्हें इस पाप की ओर धकेल दिया है, लेकिन वे यह नहीं देख पा रहे कि उनका यह डर और दुख रिश्तेदारों के प्रति मोह की वजह से है। इस मोह के कारण वे अपने क्षत्रिय कर्तव्य को भूल रहे हैं और युद्ध को पाप मान रहे हैं। श्लोक 46। अर्जुन बोले, अगर धृतराष्ट्र के पक्ष वाले लोग हथियारों से लैस होकर युद्ध में मुझ पर हमला करें और मुझे मार दें, जो बिना हथियार और बिना विरोध के खड़ा हूं, तो यह मेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि अगर वे युद्ध से पूरी तरह हट जाएं, तो शायद दुर्योधन और उसके साथी भी युद्ध न करें। अगर वे कुछ नहीं चाहेंगे और लड़ेंगे नहीं, तो दूसरा पक्ष युद्ध क्यों करेगा? लेकिन अगर ये लोग जोश में आकर और हथियार लेकर उन पर हमला करें और बिना हथियार, बिना लड़े उन्हें मार दें, तो अर्जुन के लिए यह बेहतर होगा। वे कहते हैं कि ऐसा होने से गुरुओं और रिश्तेदारों को मारने का जो बड़ा पाप वे करने जा रहे थे, उसका प्रायश्चित हो जाएगा। अर्जुन को लगता है कि मर जाना उनके लिए ज्यादा हितकारी होगा, क्योंकि इससे वे पाप से बच जाएंगे। हालांकि अर्जुन ये नहीं देख पा रहे कि यह युद्ध उनके कर्तव्य का हिस्सा है। बाद में भगवान श्री कृष्ण उन्हें समझाएंगे कि यह युद्ध टाला नहीं जा सकता, क्योंकि युधिष्ठिर, भीम, द्रौपदी और उनके बेटे युद्ध के लिए तैयार थे। अर्जुन का यह मोह उनके क्षत्रिय धर्म को भुला रहा है। लेकिन मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए ताकि वह सही रास्ते पर रहे। श्लोक 47। संजय बोले, ये सब कहकर शोक से भरे मन के साथ अर्जुन ने अपने धनुष और बाण नीचे रख दिए और युद्ध भूमि में रथ के बीच में दुखी होकर बैठ गए। संजय बताते हैं कि अर्जुन ने युद्ध के भयानक परिणामों, जैसे परिवार का नाश और नरक की प्राप्ति, के बारे में बहुत सोच विचार कर युद्ध न करने का पक्का फैसला किया। पहले वे उत्साह से गांडीव धनुष लेकर युद्ध भूमि में आए थे, लेकिन अब अपने रिश्तेदारों को देखकर उनका मन दुख और मोह से भर गया। इस वजह से उन्होंने धनुष और बाण नीचे रख दिए और रथ के बीच में उदास होकर बैठ गए। अर्जुन का यह दुख इसलिए बढ़ा क्योंकि श्री कृष्ण ने रथ को भीष्म और द्रोण के सामने खड़ा करवाया और अर्जुन से कुरुवंशियों को देखने को कहा।
इससे उनके मन में रिश्तेदारों के प्रति मोह जाग गया। वे सोचने लगे कि युद्ध से उनके परिवार का नाश होगा, जो सबसे बड़ा नुकसान है। दुर्योधन तो लालच में अंधा है, लेकिन अर्जुन को लगता है कि उन्हें इस पाप से बचना चाहिए। वे यह भी कहते हैं कि अगर बिना हथियार और बिना लड़े उन्हें कोई मार दे, तो यह में उनके लिए बेहतर होगा। इस मोह के कारण जो अर्जुन पहले युद्ध के लिए तैयार थे, अब दुखी और हताश होकर बैठ गए।